Hello everyone. Hello, good morning, sir. Very happy morning. कैसे हैं सब? I'm fine. I'm fine. You? या अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए. अपने बारे में बताइए. जी sir, I'm Rukaya Safi from Delhi. गुड. और कौन है? I'm Hajra. I'm from Hyderabad. I'm a student. गुड गुड गुड. ठीक है. ऑल ऑफ यू नो द बेसिक्स. मतलब कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है या बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करें? सर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. जी. ठीक है. ठीक है. सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ओके गुड. ओके तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं, राइट? जी सर. देखो इंग्लिश ये रीड तो सारे कर लेंगे ना? जी. इंग्लिश. देखो मुझे आपसे एक एक चीज चाहिए. आई वांट द रिस्पॉन्स. मतलब आपको आंसर्स जल्दी जल्दी देने हैं, ठीक है? चाहे आपको आता है नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप 10 बार पूछो 50 बार पूछो, हार्डली मैटर्स. कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन आपके जवाब नहीं देने से बहुत फर्क पड़ेगा. तो आपके जवाब जरूर चाहिए, ठीक है? ओके सर. ओके. अभी ओके किसने बोला था? हाजरा. हाजरा. ओके. रुकैया आपका आंसर नहीं आ रहा है. जी जी ओके सर. हाँ, मैं बार बार आपका नाम लेके नहीं बोलूंगा रुकैया, लेकिन आपको एक्टिव रहना है. एक्टिव मतलब 100% फोकस क्लास के ऊपर, ठीक है? जी. और आपका जवाब इमीडिएटली चाहिए. तो दो चीजें होती हैं. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एक होता है इंग्लिश स्पीकिंग, यानी इंग्लिश में बात करना, राइट? और दूसरा होता है इंग्लिश Yes. ग्रामर. जी. ठीक है? इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली ये रूल्स हैं. क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जिनके रूल्स. थ्रू, जिनको सीख के हम इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं या फिर इंग्लिश राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको रूल्स करने पड़ेंगे, रूल्स आपको जानने पड़ेंगे और उनकी हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, तभी आप कोई भी लैंग्वेज अच्छे से सीख पाओगे, बोल पाओगे, लिख पाओगे, राइट? राइट. तो ओके. हमारा जो फर्स्ट है वो टॉपिक्स यहीं से शुरू होंगे. जो फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक्स हैं, इनिशियल टॉपिक्स हैं, ठीक है? ग्रामर. ओके. आपको दो तीन चीजें करनी है. सबसे पहले तो स्पीक वॉट एवर यू नो. कितना है? मतलब जो भी आपको आता है, ठीक है? स्पीक मोस्ट. ओके. मोस्ट बोलो या मैक्सिमम बोलो, ठीक है? मतलब कि जैसे आपको ओके आता है,
ठीक है, आपको ओके आता है, ओके ये भी होता है, ओके ये भी होता है, ठीक है। ओकीज भी बोला जाता है, ओकीज, IES। Yes. एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, Okay. Yes, sir. ओके। ये कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं ओके की, ठीक है। तो ये सब तरीकों से ओके बोला जाता है, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा बोलना है, यस नो तो सबको आता होता है, ये बोलो सब, ठीक है, यस नो, जी। ठीक है। तो जितनी आप हैबिट बनाओगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। और डोंट स्पीक अ सेंटेंस, मतलब आपको एक सेंटेंस नहीं, सॉरी, डोंट स्पीक अ वर्ड, आपको एक वर्ड नहीं बोलना है, ठीक है। आपको क्या करना है, Sentence. ट्राई टू स्पीक फ्रेजेस। फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब होता है 2 or 3 वर्ड्स, ठीक है। मतलब आप 2 या 3 वर्ड्स बोलिए, एक सिंगल वर्ड में आंसर नहीं दीजिए, यस, नो, ओके, ऐसे नहीं बोलना है, आपको उसमें कुछ और भी ऐड करना है। ओके सर, आई गॉट इट, आई गॉट इट, मतलब आपको समझ आ गया, या फिर आई जी। अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, ठीक है। जी। ओके। यस आई सर। नो दिस, आई नो। तो ये मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, ये हैबिट्स अडॉप्ट करने से, ये आदतें बनाने से आपको ज्यादा जल्दी से इंग्लिश आएगी, राइट। ओके सर। एक्चुअली बहुत सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, लेकिन उसमें से सक्सेसफुल यानी कामयाब बहुत कम लोग हो पाते हैं, क्योंकि उनको ये हैबिट नहीं होती, बोलने वाली हैबिट नहीं होती। अगर आप सीख भी लोगे तो भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्यों, क्योंकि आपने हैबिट नहीं बनाई। इसीलिए हमें साथ के साथ हैबिट को भी बनाना है, आदत को बनाना है, कि हम जो भी सीखें उसकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे, राइट। जी। या, आई अंडरस्टूड सर। गुड। अलीना, आर यू देयर, आप हो क्लास में? अलीना का जवाब नहीं आ रहा है, ओके। रुकैया, आप एक्टिव हो? यस सर। गुड। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले तो देखिए, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में ये जो है TRYTOSPEAK, इनको क्या बोलते हैं? डेयर टू स्पीक। नो नो, ये टी क्या है, आर क्या है, वाई क्या है, टी क्या है, ओ क्या है, ये सब क्या है? अल्फाबेट। ओके, गुड। ऑल दीज आर लेटर्स, all these are लेटर्स। letters, letters मतलब alphabets, right। जी। यस सर। ये आपको ना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन साथ के साथ आपको लिखना भी है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ओके। सबसे पहली चीज सीखने ओके वाली सर। यही है कि ऑल दीज आर लेटर्स, इनको अल्फाबेट्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। सेकेंड पॉइंट, देयर आर 26 लेटर्स,
या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 26 अल्फाबेट्स। जी ठीक है, जी यस अब ये जो 26 लेटर्स हैं, दीज आर A to Z। ये A to Z होते हैं ना? यस सर रुकैया, मुझे आपका आंसर नहीं सुन रहा है। अलीना भी क्लास में है, लेकिन अलीना नहीं बोल रही है, रुकैया नहीं बोल रही है, यस ओनली सर या जितना ज्यादा देखो, क्लास वही कामयाब होती है जिसमें एग्रेसिव स्टूडेंट्स होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जोश वाले। ठीक है, बॉडी पार्ट से कोई नहीं फर्क पड़ता है, आपके बॉडी पार्ट्स हैं नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जोश के साथ बहुत फर्क पड़ता है। आपकी जिंदगी कोई और नहीं बदलेगा, सिर्फ आपका जोश बदलेगा, जी है ना? जी जी सिर्फ आपका जोश है जो आपको जमीन से उठा के आसमान तक ले जाएगा, आपको पूरी दुनिया में फेमस कराएगा, आपको इज्जत, पैसा, शोहरत, नाम सब कुछ दिलाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज है, जोश। अक्लमंदी जी के साथ जोश का इस्तेमाल हो जाए तो इंसान बहुत जल्दी तरक्की करता है। ठीक है, तो यस अपने जोश को ठंडा मत होने दो, क्लास लो, एवरीवन शुड आंसर राइट। जैसे वो मूवी है ना, एवरीबॉडी कैन डांस ABCD, ऐसे ही जी एवरीवन जी कैन शाइन, है ना? हर कोई तरक्की कर सकता है, हर कोई चमक सकता है, बस इसकी कमी होती है, जोश। यस यस तो ये मैंने बताया था कि ऑल दीज आर लेटर्स, जो ये ABCD है इनको लेटर्स बोलते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स बोलते हैं, राइट। एंड दे आर 26, ये काउंटिंग में 26 होते हैं, राइट। ये जी तो सबको पता राइट है, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। जी जी यस सर कैपिटल लेटर्स बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े स्मॉल पूरी छोटे बड़ी फॉर्म में, या जो बड़ी वाली फॉर्म में लिखे जाते हैं ऐसे, ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स हो गए। और दूसरा होते हैं स्मॉल लेटर्स, यानी छोटे अल्फाबेट्स, जो ऐसे लिखे जाते हैं, राइट। जी या राइट सर ओके, अब ये 26 लेटर्स होते हैं, इसमें ना ये 26 जो है, ये दो चीजों से मिलके बनते हैं, राइट। वो चीजें सबको पता है। यस हम्म। जी एक तो वॉवल्स होते हैं, बबल ठीक है, वॉवल्स, राइट। यस सर जी और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, इनके स्पेलिंग देख लेना आप अच्छे से, कॉन्सोनेंट्स, NANTS, राइट, ये लिख लेना साथ साथ, ठीक है। जी ये कितने कितने होते हैं? बबल्स 5 सर या vowels are 5, consonants 21 yes, vowels are 5 and consonants are 21 and they are total 26, तो ऐसे ये 26 बनते हैं, ये 5 vowels होते हैं और consonants 21 होते हैं। जी ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर जी जी ये आप लिख रहे हो ना साथ साथ? कैन एवरीवन स्क्रीनशॉट राइट? ले लिया ठीक है, बाद स्क्रीनशॉट में ले लिख लिए। लेंगे जी ठीक है, अगर आप लिख सकते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं भी लिख सकते तो भी आप इनके नोट्स बना सकते हो। आपको जसप्रीत मैम बताएंगी कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो, ठीक है। जी ओके ओके सर या ओके, तो हम ये कर रहे थे कि वॉवल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। तो अवर जी फोर्थ टॉपिक इज वॉवल्स।
वॉवल्स 5 होते हैं, वो कौन से होते हैं हाजरा? A E I O U. या A E I O and U. U। U. ये देखो यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? Comma. या ये कॉमा है, ठीक है, कॉमा, इसको कॉमा बोलते हैं। ये एक्चुअली सेपरेटर है। क्या है? सेपरेटर, यानी सेपरेट करने वाला। सेपरेटर मतलब अलग करने वाला। इसको इसके साथ अलग कर दिया, ये बीच में हमने कॉमा डाल दिया, ठीक है, ये बीच में कॉमा आ गया, ये अलग अलग हो गए सारे। लेकिन यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया है, एंड लगाया है, AND एंड, ठीक है। एंड का मतलब होता है और, ठीक है, और। तो ये और कहाँ लगता है? और हमेशा लास्ट वाले से पहले लगता है, जी। ठीक है। अब ये लास्ट है ना, आखिरी है। वॉवल्स 5 होते हैं, AEIO एंड U। तो U इज द लास्ट वन, ये लास्ट वन है, लास्ट है, तो इससे पहले क्या लगेगा? एंड लगेगा, कॉमा की जगह पर। कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पर, एंड लगेगा, राइट? समझ में आ गया सबको? जी। Yes, sir. या I got it. तो ये वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग, ठीक है। तो ये वॉवल्स होते हैं AEIOU, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये 21 होते हैं, ठीक है। ओके, अब ये कौन से होते हैं? B C D B F G C H D E यहाँ पर आ गया, F G G H I यहाँ पर आ गया, Yes. फिर I के बाद J K K L M M N फिर N O P O यहाँ पर है, P O ओवल है, P P Q Q Q है Q R R S S T T U U V V ये U तो वोवल है, इट इज हियर, ये नहीं V आएगा, ठीक है। जी। V W W X X Y Z Y Z Z, ठीक है। ओके, अब जी। इसको काउंट करो, कितने हैं? 3 3 6 9 12 15 और ये हो गए 18 एंड 3 21, राइट? ये 21 हो गए, ठीक है। सो दीज आर कॉन्सोनेंट्स। जी पता चल गया ना इतना? जी जी सर। Yes, sir. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? एक मिनट। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। जी हो गया। तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है, नीचे वाले को। ओके। अलीना, आप लेट क्यों आए हो क्लास में? सर वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। ओके, लेकिन आप ना हमेशा ही लेट आते हो, मैंने देखा है। तो आप थोड़ा ना टाइम से आना आगे से, ठीक है। आज मैं भी लेट हो गया रास्ते में, तो आई वाज ट्रेवलिंग। तो लेकिन कल से मतलब जब भी हमारी क्लास हुई एक दिन छोड़ के, तो वी विल हैव द क्लास एट 8:30 शार्प। 8:30 बजे हमारी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। ओके सर। ओके ओके। या
ओके, तो यहाँ तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने सीखा है कि लेटर्स और अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26, और वॉवल्स कितने होते हैं? 5, 5। और कॉन्सोनेंट्स 21 21 होते हैं। ठीक है, जी। ओके। अब देखो, इंग्लिश ग्रामर के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। वो कौन सी चीजें हैं? एक तो आपको स्पेलिंग्स, यस। रूल्स Spelling. स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको इनकी साउंड। स्पेलिंग्स तो पता है ना आपको क्या होते हैं? स्पेलिंग्स मतलब जी। कौन सी चीज कहाँ Yeah, आएगी, yes, yes. इनका इनका सही ऑर्डर जो होता है उसको स्पेलिंग्स बोलते हैं। जैसे लेटर्स है LETTERS, ये स्पेलिंग्स हो गए। ठीक है, यस। तो ये आपको ध्यान से याद करने पड़ेंगे, डेली की डेली आपको याद करने पड़ेंगे। और दूसरा है साउंड। साउंड मतलब आवाज। आवाज. या इनकी आवाज। आवाज को भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ये देखो कॉन्सोनेंट है, तो ये आगे क्या आ रहा है? क का साउंड आ रहा है आगे। तो ये सी क्या साउंड दे रहा है? यस। क। ठीक है, अब ये ओ है, ये मात्राएं दे रहा है। ओ की मात्रा। ये एन है, एन न की आवाज दे रहा है। ये स की आवाज दे रहा है, एस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ओ है, Yes. ये एक ओ की मात्रा दे रहा है। ठीक है, ये आवाज। ये फिर न की आ गया, फिर ये कॉन्सोनेंट्स एंड्स, ये ए की साउंड दे रहा है। ठीक है, ए की आवाज दे रहा है। ये फिर न आ गया, ये फिर टी जो है ये ट की आवाज दे रहा है, फिर ये स की आवाज दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इनके साउंड्स भी यानी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वो हम करेंगे। आज सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आपको ऐसे इनकी साउंड यानी इनकी आवाज भी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जी। ओके। Okay, sir. ओके। अब एक चीज है, देखो आपको ये तो पता चल गया लेटर्स और अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यस। जो है हमारा वो है वर्ड्स। वर्ड्स Word. किसको कहते हैं? अक्षर। या अक्षर क्या है? शब्द. अल्फाबेट, शब्द। अक्षर जी। अक्षर, यानी शब्द, शब्द, राइट? अल्फाबेट। जी। शब्द, शब्द। शब्द। जी। ये इसमें आधा ब आता है, राइट? शब्द। जी। ओके, ये शब्द होते हैं। तो शब्द कैसे बनते हैं? Letter. लेटर्स को जोड़ के। यस, तो जो लेटर्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं वर्ड्स। ठीक है, जी। लेटर्स जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं। फॉर्म मतलब बनाना। ठीक है, ये यस। सब्जी बनाने वाला नहीं है, लेकिन जोड़ के कुछ बनता है। तो ये जो लेटर्स है इनको हम जोड़ के सही ऑर्डर में, सही सीक्वेंस में हम जोड़ के इनको वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स मतलब शब्द, राइट? राइट। या तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स। लेकिन ये ग्रुप ऑफ लेटर्स का ना, ग्रुप तो पता है ना क्या होता है? ग्रुप इकट्ठा होना। ठीक है, एक साथ। लेटर्स जी। को इकट्ठा करके वर्ड बनता है, लेकिन इसका ना ये वर्ड का मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंग। Meaning. मीनिंग मतलब क्या होता है? अर्थ, राइट? मतलब। मायने, जी। किसी चीज के अर्थ, मायने, मतलब, किसी चीज का मायने। मतलब, जी। अर्थ हो गया। तो ये जो लेटर्स हम जोड़ के बनाएंगे इसका कोई मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तभी वो वर्ड होता है, राइट? Yes. राइट। अब नेक्स्ट क्या आता है? सेंटेंस। सेंटेंस। या सेंटेंस मतलब क्या होता है? Sentence. Word को जोड़कर बनाते. वाक्य। वाक्य। ठीक है, तो जी। ये क्या है?
वाक्य। जो कई वर्ड्स होते हैं, वो कई वर्ड्स को हम जोड़ के बनाते हैं वर्ड्स फॉर्म सेंटेंस। जी। ठीक है, वर्ड्स फॉर्म सेंटेंस, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म ए सेंटेंस लेकिन इसका भी क्या होना चाहिए, मीनिंग। मीनिंग होना चाहिए। अगर इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये सेंटेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है अगर, तो ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, जी। क्लियर हो गया? जी ओके। सर आई गॉट इट। या अभी देखो अलीना, रुकैया एंड हाजरा, आप में से किसी को भी यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो। आई अंडरस्टूड सर। गुड। देखो जी आ गया। अगर अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ में आया ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी जी। यस सर। अलीना, आपको कुछ समझ में आया है? सर नो। नहीं आया है? नहीं सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ना, एक तो इसकी वीडियो देखना आप शुरू से लेके, ठीक है, और हम कल इसको एक बार मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी इसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है, जी। कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हम ज्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन परफेक्टली चलेंगे, मतलब हर चीज की अच्छी सी प्रैक्टिस करते करते चलेंगे, राइट? ओके जी। सर। ओके सर। या और एक और चीज है, अलीना, आप जसप्रीत मैम से भी क्लासेस लेते हो ना? या यस मैम। यस हाँ, सर। लेकिन आपकी स्टडी में ना एक प्रॉब्लम है। देखो, आपको अगर परफेक्ट होना है, आपको अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आपको ना, जब जैसे मान लो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वॉवल्स, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने सबको बता दिया क्लास में, ये हो गया, ए होती है वॉवल्स 5 तरह के होते हैं, ए होता है ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 तरह के वॉवल्स होते हैं। मैंने सब स्टूडेंट्स को बता दिया, एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, और आपको समझ में नहीं आया। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये वाला भी मैंने बच्चों को बता दिया, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, और क्लास के लास्ट में मैं पूछता हूँ कि क्या सबको अच्छे से समझ में आया, और अलीना आप ये बोलते हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो इसमें वैसे कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें एक बुरी बात है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया था, आपको मुझे उसी टाइम रोक देना था। क्या करना था आपने? रोक देना था। यस, अगर आप बोलोगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, और हम ऐसी स्पीड से खत्म करते हुए चले जाएंगे, क्लास खत्म हो जाएगी, और बाकी सब बच्चे, अब मान लो मैंने 10 चीजें बताई हैं, तो किसी को 9 समझ में आ गई, किसी को 8 समझ में आ गई, लेकिन अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आई तो आप पूरी क्लास में 0 मार्क्स लोगे। ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, आप में कोई सॉरी बुराई सर। नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आदत बुरी है। तो ये आदत आप बदलो, आप उसी टाइम बताओ कि सर मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके सर। मैं आप सबको बताता हूँ, आना नहीं आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चुप होके बैठना बहुत बुरी बात है। चुप होके मत बैठिए, आप 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, तभी आप पढ़ पाएंगे, और पढ़ो जोर शोर से, राइट? यस सर राइट। ओके सर। ओके अलीना, आपकी आवाज ना जोर से आनी चाहिए। ओके सर। गुड गुड, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है? ओके सर। हाँ, ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके। ओके सर। ओके, बाय बाय टू ऑल। ओके बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय ऑल।